विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज के इस टॉपिक्स में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूनिट नंबर 3 यानी कि मिक्सर और गीज़र की मरम्मत एवं उसके रखरखाव के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 2 यूनिट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं, जिसमें हमने पहली यूनिट और करंट से सुरक्षा देने वाले उपकरणों की बात की थी। उसके बाद में टूल्स और उपकरण की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं मिक्सर और गीज़र के अंदर आपको कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं और कौन से आपको नहीं पढ़ने। तो चलिए शुरू करते हैं मिक्सर और गीज़र के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये बुक्स आपके पास में अवेलेबल होगी सभी स्कूल्स में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने मित्रों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये कंटेंट्स मिल सके। तो हम बात करेंगे मिक्सर और गीज़र में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मिक्सर, जूसर और उसकी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और विभिन्न भागों को समझना है। साथ ही आपको उसकी खराबी के तहत क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, किस प्रकार से उसको असेंबल करेंगे, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये पूछा जा सकता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच क्या होता है, कहाँ पे मिक्सी में लगा होता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मिक्सर और ग्राइंडर के बारे में। यहाँ से आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मिक्सर और ग्राइंडर के बारे में सिंपल आपको कुछ जानकारी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। मिक्सर या फिर ग्राइंडर के बारे में दोनों एक ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और आपको जो बताना है, घर में विभिन्न प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं, जैसे जूसर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, गीज़र है इत्यादि का उपयोग किया जाता है। हालांकि ये सभी घरेलू उपकरण होते हैं जो आमतौर पर रसोई के काम में काफ़ी उपयोगी होते हैं। साथ ही अनेक प्रकार की जो उपकरण है, जैसे भोजन है, आटा है, तरल है, बहुत कुछ मिश्रण बनाने के लिए, पीसने के लिए भी यहाँ पे मिक्सी का यूज़ करते हैं। मिश्रण बनाने, गीली चीज़ें पीसने, सूखे सामान पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के जार का भी अपनी आप यूज़ जो है मिक्सी में करते हैं। इसी प्रकार से उच्च गति वाले स्पेनिंग ब्लेड्स का मिश्रण भी आपको यहाँ पे सामग्री को पीसने में काफ़ी सहायक होता है। तो ये देख सकते हैं, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि मिक्सर क्या होता है, जूसर क्या होता है। हालांकि जूसर बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन बात कर रहे हैं मिक्सी कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके मुख्य भाग आपको से पूछेगा एग्जाम में। तो ध्यान रखना, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मिक्सी के जो मुख्य भाग जो है, मिक्सी के मुख्य भाग में आपको कम से कम 3 या 5 भाग को आपको रट के जाने हैं। उसके बारे में आपसे पूछेगा मिक्सी का मुख्य कार्य क्या होता है। अगर मिक्सी का उपयोग की बात करें तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मिक्सी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आपको बुक्स की जो या फिर आपके टीचर ने आपको पढ़ाया तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर बुक्स तो आपके पास में है ही, या फिर ना भी पढ़े तो मैं आपको वीडियोस का कंटेंट्स दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिक्सी के बारे में थोड़ी जानकारी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाले भाग को यहाँ पे लीड कहते हैं। उसके बाद ये वाला भाग आपको दिख रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जार होता है, और नीचे वाले भाग को बेस यूनिट कहते हैं। तो 3 भाग आपकी मिक्सी के हो गए, इनको आप रट के जाने। उसके बाद में सिंपली आपसे पूछेगा कि मिक्सी के प्रकार, यानी कि मिक्सी कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं, बेसिकली मिक्सी के कई प्रकार होते हैं, जैसे स्टैंड मिक्सर है, हैंड मिक्सर है, इसी प्रकार से प्लेनेटरी मिक्सर है, स्पाइरल मिक्सर है और डो मिक्सर है। ये अनेक प्रकार के इसके भाग होते हैं। सबसे पहले स्टैंड मिक्सर की हम बात करें तो स्टैंड मिक्सर का बेसिकली यूज जो है वो वेश के, विटर और डो हुक के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे बात करें हैंड मिक्सर। हैंड मिक्सर की हम बात करें तो बेसिकली इसकी जो हैंड मिक्सर है, इसमें बीटर जो है, बीटर्स को चलाने में सहायक होती है, और इसके अंदर मोटर होती है हैंडल के अंदर, जो इसको अपन बटन की सहायता से दबा सकते हैं, चला सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, जो कि स्टैंड मिक्सर की बात कर रहे हैं। उसके बाद में स्पाइरल मिक्सर की बात करें, स्पाइरल मिक्सर में आप देख सकते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड और घूमने वाला एक बाउल्स होता है, जिसमें बाउल्स रोटेट करता है और अपनी विशिष्ट स्पीड से ये घूमता है, जिससे जो भी मिश्रण इसमें डालते हैं तो वो मिश्रित हो जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है मिश्रण कर देता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका बाउल है, ये आपकी जो है मोटर है, और यहाँ से आप कंट्रोल स्विच है जहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे। उसके बाद में प्लेनेटरी मिक्सर की हम बात करें, प्लेनेटरी मिक्सर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लेनेटरी मिक्सर बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर हम बात करें प्लेनेटरी मिक्सर का, तो इसको बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो एक स्थिर बाउल जो होता है, जो बाउल होता है ये आप देख पा रहे हैं, ये बाउल ये स्थिर होता है, और इसके अंदर एक एग्रीगेटर लगा होता है जो कि घूमता रहता है और अपने मिक्सर को क्या करता है, मिश्रित करता रहता है। तो इसे प्लेनेटरी मिक्सर कहते हैं। आप स्क्रीन पे इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़े वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डो मिक्सर की बात करें, डो मिक्सर बेसिकली आटा लगाने में या फिर काफ़ी अधिक मात्रा में जब आटा की लगाने की आवश्यकता होती है तो डो मिक्सर का यूज़ किया जाता है। डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं।
उसके बाद में कुछ चित्र हैं जहाँ से आपके इनके नाम जो है आपको बताने हैं कि कौन सा इनमें से मिक्सी है, उसका प्रकार कौन सा है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्टैंड मिक्सर, ये वाला जो है स्टैंड मिक्सर है, इसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे स्टैंड मिक्सर कहते हैं। उसके बाद में ये आपका हैंड मिक्सर है और ये आपका स्पायरल मिक्सर है। तो तीनों का नाम आपसे पूछ सकता है। मिक्सर के कुछ पुर्जे जो हैं, भाग जो है, वो भी आप याद रखना। सबसे पहले मिक्सर में लीड होता है, जो कि मैंने आपसे 2 मिनट पहले बात की थी। लीड जो होता है उसके बाह्य आवरण के रूप में होता है, जार के ढक्कन के ऊपर लीड लगा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जार होते हैं। जार अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिक्विडाइज जिसमें हम तरल पदार्थ डालते हैं, ड्राई जार जिसमें हम सूखा सामग्री को पीसने में काम में लेते हैं। यहाँ पे जारों की संरचना विभिन्न प्रकार की दे रखी है, आप देख सकते हैं। ब्लेंडिंग जार है, व्हीट जार है, उसके बाद में चटनी जार है। तो ये 3 प्रकार के जार हैं जिसमें अपन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले लिक्विडाइजिंग जार में हम तरल पदार्थों को जो है जूस बनाने में इस प्रकार से जिसमें तरल पदार्थ है उसको मिक्सअप करने में यूज़ करते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग की बात करें जिसमें हम मसाले की जो सूखा मसाला होता है उसको पीसने में काम में लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लिड है, ये आपकी ड्राई ग्राइंडिंग जार है, ये जार का लॉक है जहाँ से आप इसको लॉक करेंगे। ब्लेड की बात करें तो ब्लेड भी बेसिकली 2 प्रकार से यूज़ की जाती है। तो ब्लेड में आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ब्लेड जो होती है मुख्यतः तेज़ किनारों के साथ स्टील की बनी होती है, जिसका उपयोग कच्चे माल को कुचलने, साथ ही जार में तल तक यहाँ पे फिट रहती है। और ब्लेड एक स्क्रू की सहायता से जार के साथ जुड़ी होती है, जो कि एक्सिस पे घूमने का काम करती है। बेस यूनिट में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है और उस मोटर की सहायता से इस ब्लेड को घुमाते हैं, जिससे हमारी जो मिक्सी का ग्राइंडर है या फिर आप कह सकते हो मिक्सी में जो मिश्रण है वो आसानी से मिश्रित अवस्था में हो जाता है। सबसे पहले ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड है। ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड का मतलब होता है सूखा सामग्री पीसने की। डायग्राम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ से आप बिल्कुल याद करके जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका वेट ग्राइंडिंग ब्लेड है, तो ये आपका वेट ड्राई जो ग्राइंडिंग ब्लेड है जिसका उपयोग बेसिकली गीली जो सामग्री है उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे फल है, दही है। बेस यूनिट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बेस यूनिट है जहाँ पे असेंबल होता है, प्लास्टिक और फाइबर बॉडी से बना होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है और लोड स्विच भी होता है, साथ ही पावर कार्ड्स भी इसमें लगे होते हैं। तो ये हमारे पास में इसकी जो है बेस यूनिट है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे इससे आपको दे रखे हैं जो कि आपको पहचानने हैं। इसको जार कहते हैं, ये बेस बॉडी होती है और ये आपकी जो है आपकी ब्लेड होती है ड्राई वाली, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जांच बिंदु कौन कौन से हो सके। अगर मिक्सी को चलानी है तो किन किन चीज़ों की जांच आप पहले करेंगे, तो ये आपकी मुख्य जांच के पॉइंट्स है, इनको आप रट के जाए क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास में जो बेसिकली टॉपिक्स थे वो हमारे पास में मिक्सी से संबंधित थे, ग्राइंडर से संबंधित थे कि किस प्रकार से इसके काम होते हैं और किस प्रकार से इसको असेंबल करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ब्लेड कितने प्रकार की होती हैं, जार के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं और मिक्सी जो है वो कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में मिक्सी का मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य बिंदु क्या होते हैं, ये सभी जानकारी मैंने आपको इस जो है इस टॉपिक में दी है। अगला टॉपिक्स जो हमारा रहेगा इससे संबंधित ही रहेगा, जो कि सिलेबस का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ से आप देखें तो इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, हालांकि ये प्रायोगिक गतिविधियाँ है, अभी आपको ये नहीं करनी, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ये प्रैक्टिकल बेसिस में आपको करनी होती है। अभी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल अपन थ्योरी की बात कर रहे हैं जो कि 30 नंबर की है। 30 नंबर में आपको कम से कम भी आपके पास में 15 मार्क्स आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके एक स्कूल में 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है, 20 नंबर के सेशनल दिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार से 70 नंबर जो मार्क्स है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। अभी आपके थ्योरी मार्क्स जो है 30 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको पासिंग यानी पास होने के लिए कम से कम भी 14 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में आपके पास में होने चाहिए, तभी आप जाके इसमें पास होंगे, अदरवाइज आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में OLP है कि ऑटो ओवरलोड रक्षक क्या होती है, OLP क्या होती है। बेसिकली जो मिक्सर होते हैं ग्राइंडर की सुरक्षा के उपयोग के लिहाज से इसका यूज़ किया जाता है, जो कि OLP अधिक जब लोड पड़ता है तो उसको ट्रिप कर देती है और ट्रिप करने से हमारे पास में जो मोटर होती है उसको शट डाउन कर देती है, जिससे मिक्सी की यूनिट जो है जलने से बच जाती है। तो ये हमारे पास OLP का बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि OLP क्या होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिए कि OLP का पूरा नाम क्या होता है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, ये भी ध्यान रखना, इसका पूरा नाम ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है ये सभी एक्टिविटीज़ जो आपको शो हो रही हैं ये आपको अभी नहीं करनी, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिकल में करनी होती है। ध्यान रहे, इसको आप इस पर टाइम वेस्ट ना करें, इसको अभी करना की आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है जूशर, जो कि मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ से आप देखें तो जूशर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
जूसर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको भी पढ़ के जाए। हालांकि ये 2021 में इसका क्वेश्चन आया था। तो अब यहाँ पे जो संभावना यहाँ पे है कि जूसर ना आके मिक्सर या फिर ग्राइंडर या फिर आपका गीज़र आपके टॉपिक्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए जूसर के बारे में बात करते हैं। जूसर बेसिकली इलेक्ट्रिक उपकरण है, आप जैसा कि जानते हैं, और बेसिकली इसका उपयोग फलों और सब्जियों के रस निकालने के लिए किया जाता है। यह फलों और सब्जियों को क्रश करने, साथ ही उनको काटने में भी काम में आता है। और इसमें एक फिल्टर का उपयोग किया जाता है जिससे रस को छान के बाहर निकाला जाता है। इसका फिल्टर पल्प गुदे की तरल सामग्री को अलग करने का कार्य करता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में मिक्सर है जिसमें पल्प कप है, जिसमें वेस्ट जो मटेरियल है जूसर से उसको निकाला जाता है। ये बेस यूनिट है, ये आपका जूस कप है, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली जूस के प्रकार की बात कर लेते हैं। बेसिकली जूसर के प्रकार जो हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल जूसर, उसके बाद मेस्केटिंग जूसर और साइट्रस जूसर यानी कि रीमर। ध्यान रहे रीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास में 3 प्रकार के जूसर जो है हाल ही में अपने यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर क्या होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं और ये वाला, ठीक है, दोनों एक ही है। सामान्य रूप से सेंट्रीफ्यूगल जूसर एक जूसर का प्रकार होता है जो कि बाजार में अवेलेबल होता है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं जो कि फलों सब्जियों को फीड ट्यूब के माध्यम से डाला जाता है। इसके बाद में इसे स्पैनिंग ब्लेड के द्वारा छोटे टुकड़े करके काट के इस पर डाला जाता है और इन छोटे टुकड़ों को चैम्बर में लाया जाता है जहां सेंट्रीफ्यूगल पल्प जो है रस को अलग कर देता है और इस पल्प को मेश कर द्वारा एकत्रित करके फिर हम जो पल्प कप है उसको साइड में निकाल लेते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल जो है जूसर है। नेक्स्ट हमारे पास मेस्केटिंग जूसर क्या होता है। तो मेस्केटिंग जो जूसर है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेस्केटिंग जूसर का बेसिकली आम जूस जो निकालते हैं, जो मार्केट में आप देखते हैं आम का जूस जो निकालते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। उसके बाद में साइट्रस जूसर की हम बात करें जो तीसरे नंबर का है, इसे रीमर भी कहते हैं। तो साइट्रस जूसर बेसिकली आम के जूसर के रूप में ही आप यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप उसको पढ़ के जाए। नेक्स्ट हमारे पास में जूसर के हिस्से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूसर के हिस्से कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से मुख्य भाग जूसर के होते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लंजर, जो कि हमारे पास में फल और सब्जियों को ड्रम में ढक्कन से धकेलने में उपयोग किया जाता है। तो ये प्लंजर आपका हो गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्लंजर का मुख्य उपयोग क्या होता है, जूसर का एक हिस्सा है प्लंजर, ठीक है। उसके बाद में होपर की बात करते हैं। होपर हमारे पास में फनल के आकार का होता है जिसका उपयोग बड़े बीकर में सामग्री को एक छोटी ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए यूज किया जाता है। होपर ये मिक्सर के भागों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जूसिंग बाउल की बात करें, इसमें फल और सब्जियों को शामिल करने के लिए इसका उपयोग कंटेनर के रूप में किया जाता है। स्क्रीन पे आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। जूसिंग स्क्रू की बात करें, इसका बेसिकली उपयोग जो है ड्रम के ढक्कन के अंदर फिट किया जाता है और इसका उपयोग फलदार सब्जियों को क्रैश करने में इसका उपयोग किया जाता है, जूसिंग स्क्रू, ठीक है। रोटेशन वाइपर की बात करें तो इसे स्ट्रेनर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रोटेशन वाइपर। नेक्स्ट स्ट्रेनर की बात करें तो स्ट्रेनर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक फिल्टर का काम करता है जो कि एक तरल पदार्थ को छानने, उसकी शुद्धि को और अशुद्धि से दूर करने का काम करता है। उसके अंदर बेस यूनिट की बात करें, बेसिकली ये आपकी बेस यूनिट होती है जहाँ पे कंट्रोल स्विच, OLP, अनेक प्रकार के स्विच ऑन ऑफ पावर सप्लाई यहाँ पे लगी रहती है। पल्प कप की बात करें, इसमें हम जो गुदे को इकट्ठा करके जो गंदगी है या फिर बेकार के गुदे हैं उसको इकट्ठा किया जाता है और उनको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये हम जो करते हैं पल्प कप की सहायता से करते हैं। तो इस प्रकार से जूसर के जो मैंने आपको मुख्य जो हिस्से बताए हैं, उसके भाग जो बताए हैं, उसमें प्लंजर, हॉपर, उसके बाद जूसिंग बाउल, जूसिंग स्क्रू, रोटेशन वाइपर और लास्ट हमारे पास में उसके बाद स्ट्रेनर, बेस यूनिट और लास्ट हमारे पास में पल्प कप। ये चीज़ें मैंने आपको इसके मुख्य भाग के बारे में बताया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना, प्रायोगिक गतिविधियों के रूप में आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है, वो देख लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी, ध्यान रखना, इसको पढ़ने मत बैठ जाना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से देखिए ये कुछ सिंबल्स हैं, कुछ जूसर हैं जिनके भाग के आपको कॉलम्स A को B से मिलाना है। आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। मिक्सर ग्राइंडर की जूसर की रिपेयरिंग्स भी की बात करें, अभी इसको ना पढ़ें क्योंकि इतना समय अपने पास में नहीं है। बेसिकली इसके भाग और इसके सिद्धांत और इसकी कार्यप्रणाली ये जरूर पढ़ें।
उसके बाद में हमारे पास में गति नियंत्रण स्विचिंग की बात करें, इसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं ये भी अभी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इतना समय हमारे पास में नहीं है। हालांकि समय होता तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाता, लेकिन अभी इतना समय नहीं है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें पढ़नी है वही चीज़ें अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास जूसर की मरम्मत है, थोड़ा सा देख लेना एग्जाम में, शायद हो सकता है आ जाए, बट संभावना यहाँ पे मिक्सी और वाटर हीटर और गीज़र की ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस करें क्योंकि पिछले साल हमारे पास में जूसर आ चुका है, तो इसलिए आने की संभावना कम ही है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट इसमें जो हम देख रहे हैं वो गीज़र की तरफ हम चल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें भी आप देखिए कि आवश्यक सामग्री, ये चलो इसको छोड़ दे, जो ये वाला मिक्सर जूसर ग्राइंडर के उपयोग करने के मुख्य सुरक्षा उपाय क्या हैं, और मिक्सर ग्राइंडर के जूसर चलाने के लिए सुरक्षा उपाय कौन कौन से होने चाहिए, ये चीज़ आप देख के जाइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है वाटर हीटर और विद्युत गीज़र। बेसिकली ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग प्रतिदिन यहाँ पे करते हैं। जैसा कि गीज़र पानी को वास्तविक रूप से हीटिंग प्रदान करता है, यानी कि पानी को गर्म करने में सहायक होता है, और इसमें हम विद्युत का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक गीज़र जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, या फिर आप कह सकते हो गीज़र पानी को गर्म करने के लिए काफ़ी उपयोगी यहाँ पे इस्तेमाल में किया जाता है। बेसिकली गीज़र में दो पाइप्स होती हैं, जिसमें एक ठंडे पानी की इनलेट्स होती है और दूसरे गर्म पानी की आउटलेट होती है। इन दोनों को थर्मोस्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है। थर्मोस्टेट का मुख्य उपयोग होता है वो हमारे पास में प्रीसेप्ट टेम्परेचर जो होता है, यानी कि टेम्परेचर को कम ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। ये आप जरूर याद करके जाएं कि थर्मोस्टेट है ना, एक नंबर का पूछ सकता है, थर्मोस्टेट का उपयोग क्या होता है, तो तापक्रम को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य इसमें होता है, जो कि वाटर हीटर में अपन इसको यूज़ करते हैं या फिर गीज़र में इसको यूज़ करते हैं। गीज़र के कार्य का सिद्धांत आप देख सकते हैं। बेसिकली इसका सिद्धांत जो है, गीज़र विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, और इसमें एक हीटिंग कंडक्शन के माध्यम से पानी को तापमान को बढ़ाने, कम करने इत्यादि का इसमें यूज़ किया जाता है। इसके मुख्य भागों की बात करें तो इसमें थर्मोस्टेट, हीटर, इनलेट, आउटलेट, बाहरी केसिंग और फ्लो, ये सभी जो हैं गीज़र के मुख्य भाग हैं। आप एग्जाम में कुछ भी ना पढ़े बट ये भाग जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपसे पूछेगा कोई 3 भाग लिखो या फिर पूछेगा कोई 5 भाग लिखे गीज़र के, तो आपको सिंपली थर्मोस्टेट, हीटर, इनलेट, आउटलेट, वाटर केसिंग और ओवरफ्लो, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे सामान्य जो वाटर हीटर होते हैं वो बेसिकली सामान्य प्लेट हीटर होते हैं, इमर्जन हीटर भी होते हैं और गीज़र हीटर भी होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को थोड़ा सा आप पढ़ के जाए, क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में चलते हैं हम हमारे पास में मुख्य भागों के, तो यहाँ से स्थापना के लिए मुख्य उपकरण जो है, ये चीज़ें तो ना पढ़े। उसके बाद में हमारे पास में इसका जो है प्रैक्टिकल आगे वो अभी नहीं करना, अब सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ उसके जो आपको एग्जाम्स में पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक या फिर जो भी है। तो यहाँ से हमारे पास में स्टार्ट हो जाता है आपकी प्रगति जांचे, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर लेके मैं आपको चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर का प्रकार नहीं है, तो इसमें जो मिक्सर का प्रकार आटा मिक्सर नहीं है, क्योंकि इसको डो मिक्सर यहाँ पे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पहला क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कौन सा हिस्सा मिक्सर को ओवरलोड से बचाता है, तो ओवरलोड से बचाने के लिए हमारे पास में बेसिकली ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, जो कि यहाँ पे OLP इसको कहते हैं, OLP। हालांकि ये ऑटो नहीं होना चाहिए था, ओवरलोड प्रोटेक्टर होना चाहिए था। OLP का अर्थ की हम बात करें तो ओवरलोड प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर बी जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है। चौथा क्वेश्चन, कौन सा जूसर का प्रकार इनमें से सेंट्रीफ्यूगल जूसर भी होता है, मैस्केटिंग भी होता है, साइट्रस जूसर भी होता है, रिमर जिसे कहते हैं, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जूसर का हिस्सा नहीं है, तो इसमें ड्रम लिड जो है वो इसका नहीं है, बाकी हॉपर, स्ट्रेट वाइपर ये चीज़ है। उसके बाद में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की टंकी में हीटिंग एलिमेंट्स की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो थर्मोस्टेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। गीजर बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा यानी तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल टू थर्मल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर की गति को नियंत्रित करता है, तो रोटरी स्विच। निम्नलिखित में से कौन वाटर हीटर का प्रकार नहीं है, सामान्य प्लेट वाटर हीटर, इमर्जन वाटर हीटर, गीजर वाटर हीटर, गोल प्लेट वाटर हीटर, तो ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिक्सर का प्रकार नहीं है, तो इसमें हमारे पास में पाइप मिक्सर, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा।
उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको खाली स्थान में भरना है। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इनलेट आउटलेट को आपको पता है थर्मोस्टेट से जोड़ते हैं। गीजर विद्युत ऊर्जा को आप जो है थर्मल ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अधिक लोड को कंट्रोल करने के लिए OLP लगाते हैं। दीवार में ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद कुछ आपके गलत सत्य और असत्य की जांच करनी है। पहला, यदि मिक्सर ग्राइंडर का जार नीचे से लीक हो रहा है तो यह ब्लेड की शाफ्ट को खराब करने के कारण हो सकता है। बिल्कुल सही है। एक दोषपूर्ण मोटर मिक्सर ग्राइंडर में अत्यधिक कंपन करती है, ये भी सही है। जूस मिक्सर के प्लास्टिक भागों को रंग उड़ने के लिए इसमें ब्लीचिंग करते हैं। देखिए ब्लीच करने का एक हो सकता है एक रीजन, यदि जूसर को असमान सतह पर रखा जाए तो यह नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा वो तो। थर्मोस्टेट गीजर में एक ताप नियंत्रक होता है, सही है। ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग गीजर में किया जाता है, ठीक है। सॉरी, गीजर में नहीं करते। ओवरलोड प्रोटेक्शन का मिक्सी में यूज करते हैं, ना कि गीजर में करते हैं, ये गलत हो जाएगा। रोटरी स्विच मिक्सर मोटर को गति नियंत्रित करता है, सही बात है। आर्मेचर मोटर का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। स्टेटर मोटर का एक गतिशील नहीं है, स्टेटर गतिशील नहीं होता, स्थिर होता है, ये गलत हो जाएगा। टेफ्लॉन टेप लीकेज फ्री कनेक्शन से मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो ये प्रकार के क्वेश्चन जो थे इनको बिल्कुल आप पढ़ के जाएं, हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों ये हमारे पास में प्रिय विद्यार्थियों यूनिट नंबर आप देख पा रहे हैं 3rd थी, जिसका मैंने आपको सामने क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है 3rd में, वो चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट जल्द आपके सामने यूनिट नंबर 4 यानी कि लास्ट यूनिट में आपके सामने लाऊंगा, और उसमें भी आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आप पढ़ के जाएं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियोस काफी अच्छा लगा होगा। तो यार विद्यार्थियों आपसे कहना चाहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।